एक बार की बात है। किसी गांव में गंगू नाम का एक किसान रहा करता था। गंगू बहुत ही मेहनती था, लेकिन वो बहुत गरीब भी था, जिस वजह से वो कभी कभी गांव के जमींदार राम सिंह से उधार ले लिया करता था। एक दिन राम सिंह गंगू को बुलाता है और अपने पैसे मांगता है। मेरे पैसे कब वापस करेगा? मैंने तुझे इतना समय दे दिया, लेकिन अभी तक तूने मुझे एक पैसा भी वापस नहीं किया। और वो रामू बता रहा था कि तुझे और भी पैसे चाहिए। हाँ हाँ मालिक, मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन आप तो जानते हैं कि इस फसल से कितनी कमाई हो पाती है। और इस बार तो बारिश न होने की वजह से फसल वैसे भी खराब हो गई। मेरे घर में पूरी तरह खाना भी नहीं है बच्चों के लिए। देखो भाई गंगू, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मैं तो पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे अब कुछ और चाहिए गिरवी रखने के लिए, क्योंकि तेरी जमीन तो मेरे पास पहले से ही गिरवी पड़ी है। क्योंकि थोड़े दिन में मैं उस जमीन पर वैसे भी कब्जा करने वाला हूँ। लेकिन मालिक, मेरी जमीन तो लाखों की है और मैंने तो आपसे इतना कर्जा भी नहीं लिया, तो मेरी जमीन कैसे आपकी हो गई? गंगू की बात सुनकर रामलाल को गुस्सा आ जाता है और वो गंगू से कहता है, अच्छा तो तू अब मुझसे हिसाब समझेगा। सुन, अगर एक हफ्ते में तूने मेरे पैसे वापस नहीं किए ना, तो समझ ले तेरी जमीन गई। बहुत आंख दिखाते हो तुम लोग। अब दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो तुझे यहाँ से फिकवाना पड़ेगा मुझे। राम सिंह गंगू की बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है और गंगू निराश होकर अपने घर पहुँचता है। वहाँ उसकी पत्नी और बच्चे गंगू का इंतजार कर रहे होते हैं। आ गए आप? कुछ इंतजाम हुआ? बच्चों ने 2 दिन से भरपेट खाना नहीं खाया है। गया तो था उस जमींदार के पास, लेकिन उसने भी मना कर दिया। उल्टा हमारी जमीनों पर कब्जा करने की धमकी दी है। गंगू ऐसा कहकर रोने लगता है। गंगू को रोता देख उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है, अरे आप परेशान मत होइए, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। ऐसा कहकर गंगू की पत्नी वहां से चली जाती है और गंगू भी सोने चला जाता है। अगली सुबह जल्दी ही गंगू घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में नदी आती है। गंगू वहां रुक जाता है और सोचता है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। इस जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं अपनी जान ही दे दूं। गंगू यही सब सोचकर आत्महत्या के इरादे से नदी के किनारे किनारे चलने लगता है कि तभी उसके सामने एक सोने का सिक्का पड़ा दिखता है। लेकिन वो उस सिक्के को नहीं उठाता और वहां से आगे बढ़ जाता है कि तभी अचानक उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। ईमानदार तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा ईमानदार नहीं देखा। तेरे सामने सोने का सिक्का पड़ा था, लेकिन तूने उसे नहीं उठाया, जबकि मैंने अभी तेरी बात सुन ली थी कि तू बहुत परेशान है, लेकिन फिर भी तूने सोने का सिक्का नहीं उठाया। चुड़ैल जी, मैं गरीब हूँ, मजबूर हूँ, लेकिन चोर नहीं हूँ। और किसी दूसरे का पैसा उठाना तो चोरी हुई ना, इसलिए मैंने आपके सिक्के भी नहीं उठाए। मैंने सब सुन लिया था। तुझे पता है कि अगर तू इस सिक्के को उठाता तो तेरे साथ क्या होता? क्या होता चुड़ैल जी? चुड़ैल गंगू को एक पेड़ के पीछे ले जाती है, जहाँ कई सारी खोपड़ियाँ पड़ी होती हैं। तेरी खोपड़ी भी इनके साथ शामिल हो जाती। ये सब लालची थे और इन्हें लालच का फल मिल गया है। लेकिन मैं तेरी ईमानदारी से खुश हूँ। बता तुझे क्या चाहिए? नहीं नहीं चुड़ैल जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अगर तुझे कोई परेशानी नहीं तो तू यहाँ आत्महत्या करने क्यों आया है? चल अब बता मुझे, तुझे क्या परेशानी है? फिर गंगू चुड़ैल को अपनी सारी परेशानी बताता है और जमींदार के बारे में भी चुड़ैल को बताता है। चुड़ैल को गंगू पर तरस आ जाता है और वो उसे कुछ सोने के सिक्के दे देती है। सोने के सिक्के लेकर गंगू अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। अरे, आपने एक चुड़ैल से मदद क्यों ली? हम लोग एक चुड़ैल पर कितना भरोसा कर सकते हैं? तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और कहती है, सही कह रही हो बहन कि एक चुड़ैल पर कितना ही भरोसा किया जा सकता है। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर चुड़ैल अपनी और अपने पिता की कहानी बताती है। मेरा नाम सपना है और मेरे पिताजी का नाम शेर सिंह था और हम लोग यहाँ के सबसे बड़े जमींदार थे। और ये राम सिंह हमारे यहाँ नौकरी किया करता था, लेकिन
एक बार जमीन के लालच में इसने मुझे और मेरे पिताजी को जहर देकर मार दिया था और हमारी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, और मैं तभी से इस राम सिंह से बदला लेने के लिए चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ। बहन, तुम्हारी कहानी तो बहुत दुखद है। क्या तुम लोग इस पापी का अंत करने में मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस पापी का अंत करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये ऐसे ही गरीबों का खून पीता रहेगा। फिर गंगू की पत्नी और चुड़ैल मिलकर एक योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार अगली सुबह गंगू जमींदार के घर जाता है और कहता है, मालिक, मैंने अपनी सारी जमीन आपको देने का फैसला कर लिया है और आप मुझे उसके बदले कुछ पैसे दे देना और मेरा कर्जा भी माफ कर देना। आप मेरे साथ चलकर एक बार जमीन देख लो। जमींदार गंगू की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और जमीन देखने के लिए गंगू के साथ चल देता है। जैसे ही गंगू और जमींदार दोनों जमीन देखने पहुंचते हैं कि तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल को देखकर जमींदार डर जाता है। अरे अरे चुड़ैल, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं सपना, शेर सिंह की बेटी। तू मुझे और मेरे पिताजी को जान से मारकर भूल गया। अब मैं तुझे बताऊंगी कि बदला कैसे लिया जाता है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तो तेरे पिता जैसा ही हूँ। मैं तुझे अपने किए की माफी मांगता हूँ। लेकिन चुड़ैल उसकी एक बात नहीं सुनती और गर्दन को धड़ से अलग कर देती है और जमींदार जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है और तड़पते तड़पते मर जाता है। उसके बाद चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाती है और चुड़ैल वहां से आसमान में गायब हो जाती है।